अभी इस वक्त जब तुम यह सुन रहे हो, सोलर सिस्टम में कहीं दूर जुपिटर का एक छोटा सा मून अपनी खामोशी में घूम रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ एक बर्फ से बनी दुनिया और उसके नीचे छुपा हुआ है एक रहस्य। सोचो, एक बार तुम सिर्फ 1 साल के लिए वहां रहने जाते हो, सिर्फ 1 साल, तो तुम्हारे शरीर का क्या हाल होगा। इस मून पे एक दिन ही सिर्फ 3.5 घंटे का होता है। मतलब 1 घंटे में लंच, 1 घंटे में सनसेट और फिर रात। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है और मैं जिस मून की बात कर रहा हूँ वो है दी यूरोपा। अब असली सवाल ये नहीं है कि तुम यूरोपा तक जाओगे कैसे। अब असली सवाल ये है कि क्या तुम कभी वहां से वापस जिंदा लौट कर आ भी पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम इंसान सच में इतने कैपेबल हैं कि बर्फ से बनी हुई दुनिया यानी यूरोपा पर 1 साल तक सरवाइव कर पाए, या फिर हम इतने कमजोर है कि वहाँ का एक्सट्रीम प्रेशर हमें उतरते ही खत्म कर देगा। सोचो, एक रोहित नाम का लड़का है जिसकी उम्र 23 साल है। एक नॉर्मल सा लड़का जो कि स्पेस और एक्सट्रीम सर्वाइवल का चाहता है। उसने खुद को एक चैलेंज दिया है। वो चैलेंज है 1 साल तक यूरोपा पर सरवाइव करना। अब इमेजिन करो, तुम रोहित हो, एक स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे जुपिटर के पास अप्रोच कर रहा है। जब तुम नीचे देखते हो तो नीचे एक सफेद क्रैक साइलेंट दुनिया दिखाई पड़ती है जिसका नाम है दी यूरोपा। ना हवा की आवाज है, ना कोई साइन, सिर्फ एब्सोल्यूट साइलेंस, इतना गहरा कि तुम अपनी दिल की धड़कन तक सुन सकते हो। अब सुनो, यूरोपा को समझने के लिए पहले उसकी दुनिया का बेसिक समझो। ये जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, साइज में ऑलमोस्ट हमारे चांद जितना ही बड़ा। यूरोपा की सरफेस पूरे आइस से बनी हुई है। इसकी मोटाई है 15 से 25 किलोमीटर। यही है यूरोपा की पहली लेयर और उस बर्फ के नीचे पूरा एक लिक्विड वाटर ओशियन मौजूद है जो शायद पृथ्वी के सारे ओशन से 2 गुना ज्यादा गहरा है। ये बात नासा ने खुद कंफर्म भी करी है। अब सोचो, एक दुनिया जहाँ ऊपर बर्फ है, नीचे समंदर और बीच में कुछ ऐसा जो शायद जिंदा है। लेकिन रोहित को पहले सरफेस पे सरवाइव करना है और इसके लिए उसका बॉडी एक अल्टीमेट फोर्स फेस करेगा जिसके बारे में हम अर्थ पे कभी सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, दी कोल्ड। वहाँ का टेम्परेचर ही -160 डिग्री सेल्सियस है। अगर तुम सोचते हो तुम स्पेस सूट पहन लोगे और बस खत्म, तो नहीं। इस टेम्परेचर पे तुम्हारा बॉडी एक सिंपल टास्क करना बंद कर देगा, सेल्स के अंदर पानी रेगुलेट करना। इमेजिन करो, तुम्हारे ब्लड की नलियाँ छोटी रबर पाइप्स है। -160 डिग्री पे वो रबर की पाइप्स टूट जाती है। यही तुम्हारे ब्लड वेसल्स के साथ होगा। अगर तुम अनप्रोटेक्टेड हो तो ये बस कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक एडवांस सूट है और ध्यान रहे, इस सूट पर क्रैक्स ना आए, नहीं तो तुम सिर्फ एक सब सेकेंड में ही मर जाओगे। नंबर 2, रेडिएशन। ये दुनिया का सबसे डेंजरस रेडिएशन बेल्ट है, जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड। यूरोपा को जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड करता है रेडिएशन से। सरफेस पे रेडिएशन लेवल करीब 540 रैम पर डे है। एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए लेथल डोज 400 से 500 रैम होती है उसकी पूरी जिंदगी में। लेकिन रोहित को यह सिर्फ एक दिन में ही मिलेगा। अब सोचो इसको ऐसे, अगर तुम्हारी बॉडी में एक इनविजिबल नीडल होती जो हर सेकेंड तुम पर फायर कर रही होती, डीएनए को तोड़ रही होती और सेल्स को खत्म कर रही होती। यही है यूरोपास रेडिएशन। रेडिएशन शील्डिंग के बावजूद 1 साल में रोहित के डीएनए में क्यूमुलेटिव डैमेज इतना होगा कि कैंसर रिस्क ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है। कुछ सेल्स ऐसे म्यूटेट होंगे जो कि कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अब जो चीज आने वाली है वो बेहद ही चौंकाने वाली साबित होगी। नंबर 3, ग्रेविटी। यूरोपा की ग्रेविटी पृथ्वी का 13.4% है। मतलब अगर तुम अर्थ पे 70 किलो के हो तो यूरोपा पर तुम्हारा वेट होगा 9.5 किलो। एक न्यू बोर्न बेबी जितना। ये सुनने में अच्छा लगता है ना, इतना हल्का फील करना। लेकिन बॉडी को ग्रेविटी चाहिए होती है बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए, मसल इंटीग्रिटी के लिए और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए। आईएसएस एस्ट्रोनॉट्स जो सिर्फ 6 महीने स्पेस में रहते हैं, उनकी बोन्स में 1 से 2% डेंसिटी लॉस पर मंथ होता है। और यहाँ तो बात पूरे 1 साल की हो रही है। रोहित की बोन्स इतनी ब्रिटल हो जाएगी कि अर्थ पे वापस आकर सीधे चलने पर भी उसे फ्रैक्चर्स आने लगेंगे। फिर उसकी मसल्स वेस्ट करेगी, स्पाइन इलोगेट होगी और रोहित कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाएगा। और उसके दिल का क्या, उसे अब उतना काम नहीं करना पड़ता, तो वो स्लोली श्रिंक करने लगेगा। नंबर 4,
द माइंड ब्रेक्स बिफोर द बॉडी। अब तक हम सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। यूरोपा पे कोई साउंड नहीं प्रोपोगेट होती है, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम मौजूद है। मतलब रोहित को जो भी सुनाई देगा वो सिर्फ उसके सूट की होगी, अपनी ब्रीदिंग होगी और अपनी खुद की हार्ट बीट होगी। पूरे 365 दिन सिर्फ वही आवाजें। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन कॉम्बाइंड विद एक्सट्रीम आइसोलेशन। रिसर्च दिखाता है कि 3 दिन कंप्लीट साइलेंस और आइसोलेशन में हेल्दी ह्यूमंस भी हेलुसिनेट करने लगते हैं। और 1 साल में रोहित का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा पूरी तरह से स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, पैरानोया, मेमोरी लॉस, आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन, ये सब उस पर हावी हो जाएंगे। वो एक अलग इंसान ही बन जाएगा लिटरली। इस पूरी स्टोरी में एक विलन है जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, वो है जुपिटर। जुपिटर कभी यूरोप को बचाना नहीं चाहता है, वो उसे बस एक टॉय की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी ग्रेविटी से यूरोप को एक साइड खींचता है, फिर दूसरी तरफ इस कांस्टेंट लीडल फ्लेक्सिंग से यूरोप के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जो नीचे वाले ओशन को लिक्विड में रखती है। वही ओशन जो लाइफ को होल्ड करता है, और वही प्रोसेस जो सरफेस पे इतना रेडिएशन स्प्रे करती है कि ह्यूमन की बॉडी का वहाँ रहना लिटरली एक सिस्टमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ये नेचर का एक क्रूअल आयरनी है, जो चीज उसके नीचे लाइफ को पनाह दे रही है वही सरफेस के ऊपर लाइफ को खत्म कर रही है। लेकिन अब रुको, 1 सेकेंड के लिए रोहित को भूल जाओ और अपने आप के बारे में सोचो। ये तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? हम एक ऐसी स्पीसीज है जो स्टार्स को देखकर फील करती है, जो दूसरी दुनिया के बारे में ड्रीम देखा करती है। हम चाहते हैं आगे जाना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें ढूंढना। लेकिन यूरोपा का ये 1 साल का टफ एक्सपेरिमेंट एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है। क्या इंसान आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए बायोलॉजिकली बना भी है, या सिर्फ हम इस नीली दुनिया के लिए ही बनाए गए हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले साइंस की एक और चीज देखना जरूरी है, डीप साइंस। नासा और ईएसए दोनों यूरोपा पर मिशन प्लान कर रहे हैं। नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2024 में। ये 2030 तक शायद यूरोपा तक पहुंच भी जाए। इसका गोल क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि साइंस क्लियर ही कहता है अनसेल्ड ह्यूमन बॉडी यूरोपा सरफेस पे 1 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम 1 दिन में 5 मीटर थिक रेडिएशन शील्डिंग यूज करें, अंडरग्राउंड हैबिटेट में रहें और आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिमुलेट करें, तो थ्योरी में कुछ महीने पॉसिबल है, लेकिन 1 साल नहीं। इमेजिन करो एक बंकर जैसे WW2 के अंडरग्राउंड शेल्टर्स, लेकिन उनसे 100 गुना स्ट्रॉन्गर, कंप्लीटली सील्ड, रेडिएशन प्रूफ, प्रेशर कंट्रोल्ड। उसमें रहना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बाहर निकलने में हर स्टेप पे खतरा है। 1 साल के अंदर एक ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे बॉडी डेंसिटी 15 से 20% लॉस, मसल मास अप टू 40% लॉस, विजन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर से इम्पेयर्ड, ISS एस्ट्रोनॉट्स में यही होता है। इम्यूनिटी सिस्टम सेवरली कॉम्प्रोमाइज्ड। 1 साल में रोहित जब वापस आता है तो वो फिजिकली वही रोहित नहीं होता जो पहले था। रोहित की स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती। वो 1 साल बाद वापस आता है, ब्रोकन, चेंज, स्केर्ड, लेकिन जिंदा। और उसने कुछ ऐसा देखा था जिसका खुद के अलावा और कोई विटनेस नहीं था। उसने देखा यूरोपा के क्रैक से निकलता हुआ वो प्लेन ग्लो, उसके नीचे का समंदर कुछ विस्फर करता हुआ, कुछ ऐसा जो शायद लाइफ है या शायद नहीं भी। लेकिन यह सवाल अब सिर्फ साइंस का नहीं रहा। ये सवाल है, क्या हम उस जवाब के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार भी हैं? क्या एक स्पीसीज का क्यूरियोसिटी उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बड़ा हो सकता है? ये मेरी तरफ से एक सवाल है और इसका जवाब तुम्हारे अंदर है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो 1 सेकेंड रुको, कमेंट करो। अगर तुम्हें चूज करना होता 1 साल यूरोपा पर या फिर पूरी जिंदगी अर्थ पर रहना, तो तुम क्या चुनते? और अगर तुम चाहते हो कि हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करें यूरोपा के नीचे का ओशन या फिर टाइटन, या फिर तुम्हारे पास कोई और नया टॉपिक हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, ताकि मैं उस पे आपके लिए वीडियो ला सकूं। इसीलिए न्यूक्लियोवर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूनिवर्स का जवाब सिर्फ फैक्ट्स में नहीं, फीलिंग्स में भी है। और जब तक स्क्रीन पे आ रही वीडियो को एंजॉय करो। बाय।